आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र देना चाहता हूं। उस एक सूत्र में हमारी जिंदगी पूरी की पूरी एकदम खूबसूरत और एकदम बहुत श्रेष्ठतम हो जाएगी। तो आइए वो सूत्र क्या है उसको समझते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। एक बात पे आपको अच्छी तरह से भरोसा कर लेना चाहिए कि जो आरसीएम है ये एक ईश्वरीय कार्य है। जितना विश्वास कर लेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। जितना इस बात पे अविश्वास करेंगे उतने ही आप नुकसान में रहेंगे। उतना ही आपका कार्य कठिन होता जाएगा। और जितना आप विश्वास करते जाएंगे कि आरसीएम एक ईश्वरीय कार्य है, उतना ही आपका कार्य अच्छा होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा, सहज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इसका एक मुख्य सूत्र क्या है? इसकी पात्रता करने की पात्रता क्या है? एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हैं, एक लाइन में, तो वो लाइन है कि हम आरसीएम करने के लिए जो भी सोचें और जो भी करें, जो भी सोचें और जो भी करें, उसको एक पैमाने से जांच लें। बस एक ही पैमाना कि मैं जो सोच रहा हूं वो ईश्वर को पसंद है कि नहीं। क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है और उसको पसंद नहीं है मेरी सोच, तो मेरा काम आगे नहीं बढ़ेगा। सिंपल फॉर्मूला, एक बहुत इजी। जरा ख्याल करें, मान लो आप कुछ सोच रहे हैं और आप अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं कि मेरे कैसे न कैसे पिन आ जाए, कैसे न कैसे मेरी इनकम आ जाए, कैसे न कैसे मैं इस व्यक्ति को कैसे कन्विंस कर लूं कि ये थोड़ा सा पैसा इसमें लगा दे। भले इसका भला हो बुरा हो मतलब नहीं, लेकिन मेरा काम चल जाएगा, मेरे को एक बार तो इतना वॉल्यूम मिल जाएगा। ऐसे अगर विचार आते हैं तो वो ईश्वर को पसंद आएंगे क्या? जैसे ही हम ईश्वर का मापदंड निर्धारित कर लेंगे, हमारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बातें हम लगभग सभी जानते भी हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी हमें कोई न कोई रोक लेता है कभी कभी, या कुछ बातों में रोक लेता है। कुछ बातें हम ठीक कर लेते हैं, कुछ बातें हमारी वैसी नहीं हो पाती। दो स्थितियां रहती है। कभी कभी हम कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ ठीक नहीं हो पाते, और कभी कभी हम वो बातें जानते हुए भी वो कर ही नहीं पाते, वो अपना नहीं पाते। हमारा मन जो है कुछ और सोच लेता है। हमारे कोई आदतें, जैसे कोई हमें कोई और तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, हमारे से स्वार्थ छूट नहीं पाता है, हमारे अपना ही अपना दिखता है। ये हम तो नहीं चाहते हैं कि सोचें, पर वो अंदर से एक सोच ही वैसी आ जाती, लालच सा आ जाता है। इस बार तो कर लो, इतना सा तो कर लो, अभी तो कोई नहीं देख रहा है, इसका पता ही नहीं चलेगा किसी को, ऐसा मैं कर लेता हूँ। ऐसी अनेक बातें हमारे मन में आ जाती है, ऐसा हम कर बैठते हैं। ऐसा होता है ना? वो क्यों हो जाता है? हालांकि हम अपने ज्ञान से वैसा नहीं चाहते हैं, फिर भी हो जाता है कि हम जैसे ही बैठेंगे तो हम भाव आएगा, तो एक स्वार्थ का आ ही जाता है कि यार पहले एक बार, इस बार तो कुछ हो जाए, अगली बार से मैं ठीक हो जाऊंगा, इस बार तो कुछ हो जाए, बहुत दिन हो गए ये नहीं हुआ, ये तैयार हो रहा है साथी, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ऐसा कुछ होता रहता है, और कभी कभी बड़े रूप में भी होता रहता है। उस चीज को पहचाने बिना हमारा सुधार हो पाएगा क्या? वो ऐसा क्या है जो हमें गलत की ओर खींच लेता है, गलत की ओर आकृष्ट कर लेता है? उसको बोलते हैं साथियों माया। माया को पहचानना बहुत जरूरी है। माया क्या होती है? माया को एक लाइन में समझ सकते हैं हम। माया उसे कहते हैं कि हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान होते हुए भी हमारी चित्त की वृत्तियां गलत की ओर आकर्षित हो जाती है। ज्ञान तो है कि ये अच्छा और ये बुरा है, फिर भी
हमारे आकर्षण कुछ गलत की ओर खींच लेते हैं हमें। यही माया है, और कुछ माया नहीं। माया का बहुत सारी बार हम गलत तरह मतलब समझते हैं। मतलब सिर्फ ये है कि हमको जानते हुए भी हम गलत ही निर्णय लेते हैं, पता है, फिर भी गलत की ओर हमें कोई खींच लेता है। तो वो जो खींचने वाली शक्ति है गलत की ओर, वही माया है। उसको पहचानना, क्योंकि किसी भी को भी जीवन से दूर करने के लिए उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो इस माया से दूर रहना है। जैसे आप पहचानेंगे आप दूर हो पाएंगे। नहीं, ये मुझे जो गलत की ओर आकर्षित कर रही है ये माया है, इसको हटाओ। और जब भी सोचें, एक बार जान लें, मन में भाव कर लें, सोच लें, समझ लें कि ये जो मैं सोच रहा हूं ये ईश्वर को पसंद है कि नहीं। ये दो सूत्र आप पकड़ लेंगे तो आपका जीवन की सारे रास्ते बहुत अच्छे सुंदर हो जाएंगे, और आप कुछ भी कर पाएंगे, कुछ भी। आप बहुत अभी जो कर रहे हैं ना, उससे कई गुना विस्तार, कई गुना बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वरीय कार्य को ईश्वर की पसंद से ही कर सकते। ईश्वर को जब तक पसंद नहीं आएंगे हम, तो दुनिया को हम पसंद आ ही नहीं सकते। ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक हो जाती। अब थोड़ा सा सवाल अपने आप से पूछने होंगे कि यार मैं ऐसा करता हूँ, क्या ये ईश्वर को पसंद है? मैं अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचता हूँ और अन्य की प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचता हूँ, क्या ईश्वर को पसंद आता होगा क्या? मैं कभी कभी इस सत्य पे विश्वास नहीं करता हूँ कि इस आरसीएम से नए भारत का निर्माण हो सकता है। भीतर भीतर मेरे विश्वास सा बना रहता है। तो ईश्वर को पसंद आता होगा क्या? अपने दिल से कभी पूछिए कि मैं जो इस आरसीएम का एक बहुत बड़ा जो मार्ग है, निरंतर सबकी बढ़ती हुई ग्रोथ, उस पे मैं काम नहीं करता हूँ और काम की चोरी कर लेता हूँ, ये ईश्वर को पसंद आता होगा क्या? मैं खुद स्वास्थ्य के प्रति इतना लापरवाह रहता हूँ और मैं स्वास्थ्य क्रांति की बातें करता रहता हूँ, ये ईश्वर को पसंद आता होगा क्या? मैं अपनी टीम को समय समय पर फॉलो अप नहीं करता हूँ, उनकी मदद नहीं करता हूँ, जब उनको मदद की जरूरत होती है तो मैं मदद नहीं करता हूँ, तो ईश्वर को पसंद आता होगा क्या? मैं जो मेरे आसपास वितरण केंद्र है उनको मैं समझता हूँ कि ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो किसी और के हैं, ये ईश्वर को पसंद आता होगा क्या? किसी और टीम का कोई साथी है, उसको कोई हेल्प की मदद की जरूरत है, तो मैं सोचता हूँ मेरे मैं क्यों मदद करूँ, ये मेरा थोड़ी है। या उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसको मैं ये कह देता हूँ कि तुम वहां तो तुम्हारे को कोई मदद नहीं मिलती है, इधर शामिल हो जाओ। तो ये सब बातें ईश्वर को पसंद आती होगी क्या? बस ये एक पैरामीटर आप निर्धारित कर लें, मैं साथियों में कहता हूं आपको, आपके इतना सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। सारी चीजें जो भी आरसीएम के लिए चाहिए, सारी शक्तियां, जो प्रेम की शक्ति, निस्वार्थ भाव की शक्ति, पॉजिटिव सारा मामला, और जो अनेक शक्तियां हैं, अहंकारिता की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां आपको मिल जाएगी। और आपका व्यक्तित्व जो है वो अपने आप, आपका आभा मंडल ऐसा बनेगा कि लोग आपको पसंद करेंगे बहुत ज्यादा हृदय से। क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं बाहरी आंखों से, बाहरी उससे देखते हैं, लेकिन जो हमारा आभा मंडल जो बनता है, जो ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त होती है, हमारे भीतरी भावों से जुड़ी हुई रहती है। तो ये एक सूत्र को हम समझेंगे, और थोड़ा सा हम आज एक अलग तरह का प्रयोग करके देखते हैं। रोज हम सूक्ष्म का अभ्यास करते हैं, कुछ अलग भाव स्थिति में जाते हैं, पर आज हम सक्रिय मन से करेंगे। तो एक बार आंखें बंद करें। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएंगे एक बार।
एक बार तो ध्यान को केंद्रित करें अपने भीतर। चेहरे पे एक मुस्कान लाएंगे। मुस्कान से क्या होता है? ध्यान पूरा अपने आप के साथ जुड़ जाता है। धन्यवाद देंगे ईश्वर को। धन्यवाद हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सत्य का उदय हुआ है। अब हम दिन भर जो हमारी सोच रहती है, जो अनेक विचार हम करते हैं, वो आप अपने अपने विचारों को सोचिए और एक बार अपने दिल से पूछिए, मैं प्रतिदिन ऐसा सोचता रहता हूँ, ये विचार ईश्वर को पसंद आता होगा या नहीं आता। अपना मूल्यांकन करना। स्वयं ही विचार सोचने, मैं कोई निर्देश नहीं दूंगा क्योंकि सबके विचार अलग अलग रहते हैं। तो प्रयास करें ऐसे विचारों को लाने की जो जिनमें हमें कुछ संशय हो कि नहीं, ये विचार ऐसा मेरा कमजोर रहता है। उन विचारों के प्रति मूल्यांकन कीजिए। थोड़ा हमें सोचने की मेहनत तो करनी पड़ेगी। उन बातों को पहचानने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो दिन भर हमारी सोच चलती है, उस एक एक विचार को निरीक्षण करें और उसको पहचाने।
चलिए एक बार आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोलेंगे। ये वैसा मेडिटेशन नहीं था साथियों जो हम रोज करते हैं, ये एक अलग प्रक्रिया थी, अलग क्रिया है ये, जिसमें हम अनजानेपन में बहुत सारी चूक करते रहते हैं। कई ऐसी बातें होती है जिनको हम अच्छा मानते हैं, पर उस मूल्यांकन से करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ कुछ मुझे परिवर्तन करना चाहिए। और साथियों, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हर सोच का मूल्यांकन आप ईश्वर के सानिध्य मानते हुए कर लें कि ईश्वर को अच्छा लगेगा क्या मेरा सोच या नहीं लगेगा, तो आपकी ये जिंदगी नहीं बल्कि आने वाला भविष्य, जो अलग अगला जन्म और कई जन्म आपके सुधार हो जाएंगे। आप में गजब का एक जादू जिसको कह सकते हैं, एक अद्भुत परिवर्तन आप अपने जीवन में कर पाएंगे। दो ही बातों को पहचानना है, वो जो माया है, वो जो बार बार आपको आकृष्ट करेगी गलत चीजों के प्रति, उसको पहचानना है। और उससे पहचानते ही अपने आप दूर होगी, पहचानना मुख्य कार्य है। और दूसरा, हर कार्य में आपको कभी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यदि आप ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते हैं तब भी आपको नुकसान नहीं होगा। इस विश्वास में ही बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि जिस दिन आप ईश्वर को पसंद आने लग गए उस दिन दुनिया को डेफिनेटली आप पसंद आएंगे। तो बहुत सारे आपके अंदर विचार आए होंगे, आप ही जानते हैं क्या क्या विचार आए, नहीं आए, नहीं कर पाए, कर पाए, कितना कर पाए। हो सकता है किसी साथी को केवल ऐसे ऐसे विचार ही याद आए जो वैसे ही अच्छे हो, गलत याद ही नहीं आ पाए हो अभी। लेकिन ये तो ठीक है, अभी तो एक प्रयोग था। पर अब जब भी आएगा तब आप उसको चेक कर सकते हैं। कभी कभी हमारा मूल्यांकन भी ऐसा हो सकता है जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन जब उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसकी एक शुद्धता समझ में आएगी। जैसे हम कोई भी साथी है, किसी अन्य समूह का कुछ भी है, और हम ठीक है अपने अपने रास्ते से अपना काम करते रहते हैं, वो उसका करता रहता है, और हम सोचते हैं कि उसकी कोई मदद क्यों, हमको क्यों करनी है। आपको नॉर्मली हो सकता है वो चीज ठीक लगती हो सामान्य दिमाग से, लेकिन जब उस दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं, वो भी तो हम हमारा ही है, वो भी तो अभियान का है। अगर मेरा कुछ बिना नुकसान हुए उसकी कुछ मदद हो पा रही है, तो सारे साथी, सारा आरसीएम परिवार इस सोच से काम करने लग जाए, तो आप सोचिए आरसीएम की जो छवि की हम बात कर रहे हैं, आरसीएम के सब साथियों की सोच की जो बात कर रहे हैं, एक जो पूरा सामूहिक आभा मंडल तैयार होगा आरसीएम का, वो कितना अद्भुत हो सकता है। बाधा क्या है इसमें? बाधा तो कुछ भी नहीं है। नुकसान क्या है? आर्थिक नुकसान है क्या? नहीं है। आर्थिक लाभ है क्या? बहुत सारा है। क्योंकि जैसे आप अच्छे होंगे तो कार्य का विस्तार होगा। आपके संबंध अच्छे होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। खराब होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। पहले जो थोड़े अच्छे नहीं है वो सुधरेंगे क्या? बिल्कुल सुधरेंगे। ग्रोथ होएगी क्या? बिल्कुल होएगी। आलस्य बना रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे आप आलस्य करेंगे और आप याद करेंगे नहीं, ये तो ईश्वर को पसंद ही नहीं, ईश्वर को तो कर्मठता पसंद है। आप गैर जिम्मेदार होंगे क्या? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईश्वर देख रहा है कि गैर जिम्मेदार है। आप आधी अधूरी जिम्मेदारी लेंगे क्या? नहीं, ले नहीं पाएंगे।
तो आपसे गलत कुछ हो ही नहीं पाएगा, और आपका कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा जीवन में। आपके सारे रास्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। पर हो सकता है उन साथियों को दिक्कत आए जो ईश्वर को ही नहीं मानते कि ईश्वर क्या होता है। ईश्वर मान लो, अस्तित्व मान लो, प्रकृति मान लो, एनर्जी मान लो, जो मानना चाहो कि भाई ये जो अस्तित्व को पसंद है क्या। आभा मंडल मान लो कि क्या मेरा आभा मंडल इससे ठीक हो गया क्या। कहीं लाइट चल रही है, आपका मकान नहीं है, आपकी दुकान नहीं है, आपको बिल नहीं भरना है, और आपके मन में विचार आता है कि ये मेरा मेरा क्या जा रहा है, लाइट जल रही है। तो फिर आप सोचेंगे कि ये बात मैं जो सोच रहा हूँ ईश्वर को पसंद है क्या। तो आपका मन क्या कहेगा, हाँ ना 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 ना, ईश्वर को तो पसंद है कि जब मैं इस प्रकृति की हर चीज को बचाने पे कार्य करूं। मैं पानी व्यर्थ कर रहा हूं तो ये ईश्वर को पसंद है क्या। मैं होम मीटिंग में देरी से जा रहा हूँ, ईश्वर को पसंद है क्या। मैं तैयारी पूरी नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर को पसंद है क्या। मैं लोगों का अभिवादन अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, उनको हर्षित होकर बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे क्रोध कर रहा हूँ, तो ईश्वर को पसंद है क्या। तो जगह जगह हजारों विचार जो है, वो सारे विचारों को शुद्धिकरण का और बहुत अच्छा हम अपने आप जीवन में बहुत अच्छा होने का, इससे अच्छा मंत्र हो नहीं सकता। इससे अच्छा कोई मंत्र नहीं हो सकता है। पर इस मंत्र को प्रैक्टिस करना वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा पुरुषार्थ है। नुकसान कुछ भी नहीं है, लाभ अनेक है। बहुत अच्छा सूत्र है ये। जो भी गलतियां हमारी है, जो भी जीवन की कमजोरियां हैं, वो सारी मिट जाएगी, और वो जो माया है उससे मुक्त हो जाएंगे। जीवन में इरादे से कोई गलत नहीं करना चाहता है, लेकिन वो माया का प्रभाव हमसे गलत कराता रहता है। तो उससे मुक्त हो जाएंगे, और आप ईश्वर के प्रिय हो जाएंगे। आपको ईश्वर खोजने लग जाएगा। जो ईश्वर इस संसार में करना चाहता है, उसके लिए ईश्वर भी ढूंढता है अच्छे पात्रों को। ईश्वर आपको खुद ढूंढेगा। ईश्वर आपकी सारी व्यवस्थाएं भी करेगा, आपके सोर्सेज दे देगा, आपके पास चलाकर लोग आ जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा ये इतना अच्छा साथी, इतना बड़ा साथी मेरे कैसे संपर्क में आ गया। साथियों, ईश्वर ही करता है, हम थोड़ी करते। हमारे सारे अहंकार मिट जाएंगे। इससे अच्छी रणनीति, इससे अच्छा तरीका जिंदगी जीने का ही नहीं हो सकता है। हासिल करने की तो बात छोड़ो, इससे अच्छा तरीका जिंदगी जीने का नहीं हो सकता। हमारे अंदर कई सारी रचनात्मक चीजें आ जाएगी, हम कई अच्छे कार्य करने लग जाएंगे। तो इसलिए आज इस सूत्र को पकड़ ले, विश्वास के साथ, पुरुषार्थ के साथ। इसको छोड़ना नहीं है, जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ना। कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा लिख लीजिए कि मैं मेरे हर विचार को जांच करने के बाद अपने जीवन पे लागू करूंगा कि वह विचार ईश्वर को पसंद है या नहीं। आपकी डायरी में, आपके घर के चारों तरफ दीवारों में इस मंत्र को लिख लीजिए, और इसको अभ्यास में लेके आइए। ये पूरी दुनिया सुधर जाएगी। इसका इतना प्रचार प्रसार करना चाहिए, इस पे इतनी चर्चा करना चाहिए, ये हम सब साथियों को आपस में इतना प्रचारित करना चाहिए, इतना प्रसारित करना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र तरीका है। अन्यथा हम उन बदलावों के लिए न जाने कितनी चर्चाएं करेंगे, न जाने कितने प्रवचन सुनेंगे, न जाने कितनी पुस्तकें पढ़ेंगे, फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन इतना तो गुजर गया। इतना ज्ञान हासिल करने के बावजूद भी उन बदलावों को हम सारों को अंगीकार नहीं कर पाए। हो रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है। लेकिन ये एक मंत्र को आपने पकड़ लिया,
तो बाहरी ज्ञान ले न ले, आप अपने आप उसको ठीक कर पाएंगे। तो इससे बड़ा सूत्र कोई हो नहीं सकता। इसको बड़े भाव से, बड़े इरादों से, बड़ी अच्छी तैयारी से, उतनी तैयारी की जिंदगी में इस जिस कभी किसी विषय पे जितनी तैयारी नहीं की हो, उतनी तैयारी से, उतने भाव से, उतने मजबूत इरादे से इस मंत्र को जीवन में अपनाना है कि मेरा हर कार्य ईश्वर की पसंद से होगा। जो भी करूंगा वो ईश्वर को साक्षी मानकर कर लूंगा, पर जो करना चाहिए उसको नहीं करूंगा, उसको कौन संभालेगा। हम सभी सभी अपने आप को चेक करें तो हमारे दो मुख्य जो है बदलाव करने हैं। हम एक तो, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर सामान्यतः हम कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं जो ईश्वर के अनुसार नहीं होता है, वो कर बैठते हैं। पर वो तो छोटी बात है, वो तो 10% है। 90% प्रॉब्लम जो वो है, हम वो सब कुछ करते ही नहीं जो हमें करना चाहिए। बहुत छोटा करते हैं, बहुत थोड़ा करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से बहुत भागते रहते हैं। तो वो बड़ा परिवर्तन तो वो लाना है, अन्यथा परिवर्तन क्या आया। थोड़ा इस विषय को सोचिए कि क्या आप, अब सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, क्या हम सब उतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या जो इस अभियान में मुझे एक ईश्वरीय कार्य मानते हुए, ईश्वर का सानिध्य मानते हुए ले रहा हूं क्या। तो हम, आपका अंदर से जवाब आएगा, नहीं मैं तो बहुत भाग रहा हूँ जिम्मेदारियों से, मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत लास्ट प्राथमिकता में लेता हूँ इस काम को, मैं बहुत सारी चीजें वो करता ही नहीं हूँ जो मुझे करनी चाहिए, मैं उतना फॉलो अप नहीं करता हूँ, उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, उतना सीखता नहीं हूँ, उतना प्रयोग नहीं करता हूँ, उतनी खोज नहीं करता हूँ। अनेक चीजें आपका भीतर से जवाब आएगा। तो वो कौन देखेगा। तो फिर ईश्वर को तो पसंद आ ही नहीं सकते। आप कुछ करेंगे ही नहीं, और छोटा मोटा कुछ करेंगे, वो ठीक है, वो आप अच्छा कर लेंगे, लेकिन जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, वो भी तो ईश्वर को पसंद नहीं है। उसको कौन देखेगा। उस पर थोड़ा विचार कीजिए अच्छे से, क्योंकि हमारी बचने की जो प्रवृत्ति है वो एज इट इज चल रही है अभी भी। जो बचाव की प्रवृत्ति है, जिम्मेदारियों से भागने की प्रवृत्ति, अपने आप को कमजोर मानने की प्रवृत्ति, मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसी प्रवृत्ति, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, मुझे आता नहीं है, सिखाना दूसरों का काम है। ये जो विचार है ये किसके हैं, ये तो भी तो हमारे ही है। इनको कौन चेक करेगा। जी इस सर। अभ्यास को कौन करेगा, कब करेंगे, कितना समय लगाएंगे। सोचिए ना जरा। एक साथी ने बोला, उसी को बस कॉपी करके बोलते रहने से इसका मतलब आपका भाव से अंदर एक्टिव नहीं है। आप अपने भाव खुद रखिए ना अपने, दूसरों की नकल करने से तो फिर ईश्वर को पसंद थोड़ी आ रहा है। जो शब्द बोल रहे हैं उसकी जो गरिमा है, उसके अंदर जो गहराई है, उसके अंदर जो एक विस्तार है, उसके अंदर जो एक अनूठापन है, उसको तो समझने का प्रयास कीजिए। आप सोच रहे हो इतनी बड़ी बात यूं ही हल्के में, बस जैसे चल रहा है रोज करते हैं वैसे ही बोलेंगे और वैसा हो जाएगा, ये ईश्वर को पसंद आएगा क्या। कि आप ईश्वर का नाम लेके जो बात कर रहे हैं उसको उस नजरिए से नहीं देख रहे हैं, तो ये ईश्वर को पसंद आ जाएगा क्या। ईश्वर का नाम लेके आप कुछ कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दुनिया को तो आप कैसे भी बना सकते हो, क्योंकि हम बहुत सारे तरीकों से किसी को भी कैसे भी गुमराह कर सकते हैं, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। ईश्वर तो ऐसे नहीं होने वाला सर। ईश्वर नहीं होने वाला है। ईश्वर को सच्चाई से ही आप प्रभावित कर सकते। तो हमारा मुख्य जो समस्या है, गलत करते हो तो 10% समस्या है, और बहुत सारे साथी नहीं भी करते होंगे। ऐसा नहीं कि भी सारे ही गलती करते हैं, बहुत अच्छे साथी है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी मेजर जो प्रॉब्लम है, जो हमारा बड़ा जो मुद्दा है, वो है हम उतनी जिम्मेदारियां नहीं ले रहे हैं जितनी लेनी चाहिए। लाखों लोग मिलकर
अब थोड़ा अपने आप पर विचार कीजिए। लाखों लोग मिलकर वो काम नहीं कर रहे हैं जो 1,000 लोग कर सकते हैं। केवल 1,000 लोग कर सकते हैं। आप इसका मूल्यांकन कर लीजिए, उसमें हम भी शामिल हैं। उसमें अपने आप को भी जगह रख के देखिए। क्या मैं उतना चिंतन मनन करता हूँ? क्या मैं उतनी खोज करता हूँ? क्या मैं उस तरह से प्लानिंग करता हूँ? क्या मैंने अपने आप को इस नए भारत के निर्माण में एक जिम्मेदार सिपाही के रूप में रखा है? वो भी तो जवाब ईश्वर को ही देना। बचने से थोड़ी जिंदगी चल जाएगी। चलिए, थोड़ा जी सर। सोचिए, सोचना पड़ेगा। मार्ग तो सामने है, पर ये जो बचाव की जो नीति है ना, ये मतलब आप सालों सालों तक जो है अपने आप को बिल्कुल ऐसा मानते रहते कि मेरे से कुछ नहीं होना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी हमको बहुत सारी सिफारिशें करनी पड़ती है। टारगेट 5,000 का हो गया तो 1 रुपये का ज्यादा ना हो जाए। तो ठीक है, आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप उन चीजों से बच भी तो रहे हैं, भाग भी तो रहे हैं, तो दूर भी तो हो रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और, जो भी 1-2 मिनट है। जी सर।